Assalamualaikum. My name is Ishatul Rasia and roll number is 18304. Today I am going to design a project. The name of my project is telephone billing system. इस प्रोजेक्ट में हमने करना क्या है, इस प्रोजेक्ट में हमने एक लॉगिन मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करेंगे जिसमें डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और उसके अलावा 2-3 और मॉड्यूल को क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। नेटबीन्स को ओपन करेंगे, न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे और इस तरह प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सोर्स पैकेज से न्यू से जिफ फॉर्म को क्रिएट करेंगे और इस तरह हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लेंगे। फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद हमने डेटाबेस जो है वो इसमें कनेक्ट करनी है। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जार फाइल जो है वो डाउनलोड की हुई होनी चाहिए और सैम्प जो है वो इंस्टॉल किया होना चाहिए। जार फाइल को कनेक्ट करने के लिए लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी डाउनलोड की हुई जार फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो जार फाइल जो है वो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद हमने सैम्प को ओपन करना है, अपाची और MySQL को स्टार्ट कर देना है और एडमिट बटन पे क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नेम लिखेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी टेबल का नेम लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम सेट करेंगे, हमारे पास कितने कॉलम जो है वो होने चाहिए और फिर गो बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने जो कॉलम क्रिएट किए हैं उनमें हम अपना वैल्यूज एंटर करेंगे, यानी हमें ID पास नेम और पासवर्ड चाहिए तो हम वो वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसकी डेटा टाइप जो है वो सेट कर देंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एंटर करेंगे। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैंने इस फॉर्म अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करने के लिए फॉर्म नाम से डेटाबेस जो है वो पहले से क्रिएट कर ली हुई है। अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए लॉगिन बटन के बिहाइंड जो है कोडिंग करनी पड़ेगी। डेटाबेस से रिलेटेड जो है वो कोडिंग कुछ इस तरह से होगी। ये कोडिंग जो है वो हमारे प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देगी। ये तो था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल यानी हमने लॉगिन पेज क्रिएट करना है, फिर उसके बाद हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है, वो हमने कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने 2-3 और मॉड्यूल जो है वो ऐड करने हैं जो टेलीफोन बिलिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे। 2-3 और मॉड्यूल जो है वो ये हैं, होम पेज, न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, रिपोर्ट। जिस तरह हमने लॉगिन पेज पे लॉगिन बटन के बिहाइंड कोडिंग की थी, इसी तरह हम रीसेट बटन के बिहाइंड, एग्जिट बटन के बिहाइंड भी कोडिंग करेंगे। और इसी तरह इन मॉड्यूल्स में हमारे पास सबमिट बटन को बैक, एग्जिट बटन, इनके बिहाइंड जो है कोडिंग इन्हीं से रिलेटेड करनी होगी। इस तरह के सबमिट बटन की अगर हम कोडिंग चेक करें तो वो इस तरह से आएगी। इसी तरह जो हमारे पास दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनकी भी बटन के बिहाइंड जो है वो कोडिंग कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। लॉगिन फॉर्म जो शो हो रहा है इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड वही एंटर करेंगे जो हमने अपनी डेटाबेस क्रिएट करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था। अदरवाइज़ ये हमें मैसेज शो कर देगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है। और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड जो वो करेक्ट है। जब ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे फॉर्म पे, दूसरे मॉड्यूल पे मूव कर देगा। इस तरह हमारे पास ये दूसरा मॉड्यूल ओपन हो गया हमारे पास। और इस पे हमारे पास 3 बटन हैं जिसमें न्यू कस्टमर, चेक बिल और ऐड रिपोर्ट बटन ऐड किए हुए हैं।
तो हमारे पास अगर कस्टमर न्यू है और वो टेलीफोन कनेक्शन चाहता है तो वो न्यू कस्टमर पे क्लिक करेगा। अगर ओल्ड कस्टमर है और वो अपना बिल चेक करना चाहता है तो चेक बिल पे क्लिक करेगा। और इसी तरह अगर किसी को कोई रिपोर्ट जो है वो ऐड करनी है, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी हो, रिपोर्ट ऐड करनी है तो वो ऐड बटन पे क्लिक करेगा। तो सबसे पहले हम न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करते हैं। न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक फॉर्म शो हो रहा है, जिसके ऊपर ये है कि अगर न्यू कस्टमर कोई कनेक्शन चाहता है, टेलीफोन का कनेक्शन चाहता है, तो उसे ये फॉर्म फिल करना होगा, नेम एंटर करना होगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और इसके बाद सबमिट बटन को प्रेस करना होगा। तो उसका जो डाटा वो सबमिट हो जाएगा और वो कनेक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो बैक होम पे जाना चाहता है तो गो बैक बटन पे क्लिक करेगा, अदरवाइज एग्जिट बटन पे क्लिक कर देगा। अब नेक्स्ट बटन है हमारे पास चेक बिल पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा, जिसमें और की वैल्यू एंटर करेगा, कॉस्ट एंटर करेगा। कैलकुलेट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिल कैलकुलेट होकर इस टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से यूज़र जो है वो बैक जाना चाहता है तो गो बैक पे क्लिक करेगा और यहाँ पर एग्जिट बटन पे क्लिक कर देगा। लास्ट बटन है हमारे पास ऐड रिपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करती हूँ पुअर कनेक्शन, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमें शो कर देगा कि हमारी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई है। और इसी तरह यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट, होप सो के समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच।